क्लास आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो पर उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। प्लानिंग चैप्टर हमने कवर कर लिया, आप सभी को याद होगा, है ना। आज आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, प्लानिंग में हम क्या डिसाइड करते थे? लाइक ऑब्जेक्टिव्स हो गया, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, बजट, यही सब की चीजें डिसाइड करते थे ना। तो मैं अब आपसे पूछती हूँ, क्या प्लानिंग लिखने से काम हो जाता है? नो। सोचो, तुमने प्लानिंग में लिख दिया, जब प्लान बना रहे हो अपना, कि मुझे साल बोर्ड्स में 95 प्लस परसेंटेज गेन करना है, ठीक है, लाने हैं किसी भी हालत में, मुझे 95 प्लस परसेंटेज लेकर ही आनी है। तो जब नेक्स्ट डे आप जब प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सिर्फ कॉपी बंद करके बैठ गए हो, तो आपके 95 प्लस परसेंटेज आ जाएगी? ऑब्वियसली नहीं आएगी ना। तो यहीं से क्या आता है चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। प्लानिंग बताता है व्हाट टू डू, ऑर्गेनाइजिंग बताता है हाउ टू डू। सबसे पहले तो मुझे अब ये बताओ, प्लानिंग और एक्शन के बीच जो सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रिज होगा उसका नाम क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्यों होगा? अगर ये ब्रिज वीक हुआ तो प्लानिंग का क्या सपना, जो हमने प्लानिंग में जो सपना देखा 95 प्लस स्कोर करने का, वो सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। प्लानिंग क्या है? जो हम करना चाहते हैं, जो हम सोच रहे हैं। एक्शन क्या है? जो काम हमें चाहिए, रिजल्ट जो चाहिए। एक्शन क्या है? हमारा रिजल्ट है। उसके बीच के अंदर जो सबसे पहला स्टेप आने वाला है वो क्या रहेगा? हमारा ऑर्गेनाइजिंग होगा। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने 5 फंक्शंस पढ़े थे, जिसके अंदर सबसे पहले प्लानिंग था, हम चीजों को प्लान कर रहे थे। आफ्टर दैट जो है हम रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्स का एक और चीजें हुए, उन सभी को क्या कर रहे थे? हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ठीक है। सो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रिज जो रहेगा प्लानिंग और एक्शन के बीच, वो उसका नाम क्या है? ऑर्गेनाइजिंग है। आज हम उसे ही बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअल में होता क्या है। सो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है किसी भी काम को तोड़ना, किसी भी काम को ग्रुप में डिवाइड करना, ठीक। आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वर्क, ओके। फिर सही लोगों को सही काम देना, एज पर देयर क्वालिफिकेशंस को, एबिलिटी, स्किल्स, के बेसिस पे सही लोगों को सही काम दिया जाता है, ठीक है। असाइनिंग ड्यूटीज और डिसाइड करना कि कौन किसके अंडर काम करेगा। जब कौन किसके अंडर काम करेगा, तो हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि हमें किसे रिपोर्ट करना है, किससे हमें काम का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। तो हम जो अथॉरिटी रिलेशनशिप्स को भी क्या कर रहे हैं? एस्टेब्लिश करके चल रहे हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन से देखें तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वर्क, assigning duties and establishing authority responsibility relationships, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यही है कि फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज को साथ में लेकर आना और प्रोडक्टिव रिलेशन बनाना अमंग देम। उन सारे तीनों चीजों, जो भी रिसोर्सेज है, उनसे जो है एक प्रोडक्टिव वैल्यू निकालना, सो दैट वी कैन अचीव आवर असाइन गोल्स। जो भी हमने गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स डिसाइड करे हैं, वो हम अचीव कर सके, ओके। सो प्लानिंग, सॉरी, ऑर्गेनाइजिंग में आपके 4 पावरफुल वर्ड्स रहने वाले हैं, याद रखो और देखो इधर ध्यान से। आइडेंटिफाइंग वर्क, ग्रुपिंग वर्क, असाइनिंग ड्यूटीज एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप। ये डेफिनेशन को याद कर लेना, इधर से ही आपके स्टेप्स निकल कर आएंगे। जो ऑर्गेनाइजिंग के 4 स्टेप्स रहने वाले हैं वो यही स्टेप है, आइडेंटिफाइंग, ग्रुपिंग, असाइनिंग ड्यूटीज एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, ठीक है। आगे पूरा चैप्टर इन्हीं चारों चीजों के अराउंड घूमेगा, बड़े ध्यान से याद रख लेना इस डेफिनेशन को, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजिंग का हम एग्जाम्पल ले तो वो क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, के घर में एक वेडिंग फंक्शन है, वेडिंग है। सो आपने प्लानिंग सारी चीजें कर ली है, लाइक डेट फिक्स हो चुकी है, बजट, गेस्ट लिस्ट है, वो भी सारी चीजें रेडी है आपकी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि कौन क्या करेगा, ठीक है। लाइक खाना कौन देखेगा, जो भी खाने का सामान, कैटरिंग वगैरह है, उसे कौन घर का मेंबर देखने वाला है, डेकोरेशन वगैरह को कौन अरेंज करेगा,
प्लस गेस्ट वगैरह को कौन संभालेगा जब वो घर पे आएंगे, ठीक है। अगर ये सारी चीजें हमने स्टार्टिंग में डिसाइड नहीं करके चली तो एट लास्ट क्या होगा, गड़बड़ होने लग जाएगी, मेसअप होने लग जाएगी चीजें, ठीक है। तो ये ही क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजिंग है। इसी तरीके से बिजनेस लाइफ में भी या कहे बिजनेस वर्जन में भी ये काम करता है ऑर्गेनाइजिंग। तो सारी चीजों को अरेंज करना कि कौन क्या करने वाले, यही क्या कहलाता है, हमारा ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस जानते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले क्या है, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है, सबका काम कि कौन क्या काम करेगा या किसका काम क्या नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक स्टूडेंट बोले लाइक कोई क्विज कंपटीशन है, तो वो कह रहा है कि मैं मैथ्स का क्विज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश सभी में जो है परफेक्ट हो जाऊंगा और सारे क्विज मैं अकेला परफॉर्म कर लूंगा, तो क्या ये चीज पॉसिबल है या क्वालिटी आएगी, नहीं। सो ऑर्गेनाइजिंग क्या बोलता है, एक काम एक पर्सन बार बार करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो पर्सन है, उसने जो है प्रीवियस क्लास में फर्स्ट पोजीशन गेन कर रखी है मैथ्स क्विज में, तो वो उसे ही नेक्स्ट ईयर भी जो है परफॉर्म करने का चांस दिया जाएगा, क्योंकि वो क्या है अपने सब्जेक्ट में क्या है स्पेशलाइज हो चुका है। ऐसे ही टीचर्स होते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टीच कर रहे होते हैं आपको, सो दैट वो क्या होते हैं एक ही सब्जेक्ट में क्या हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाते हैं, तो उन्हें प्रीवियस नॉलेज भी होती है कि क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और क्या चांसेस है। तो एक ही काम को बार बार करने से क्या आ जाती है, स्पेशलाइजेशन हो जाती है। जब एक काम एक पर्सन बार बार करेगा, इससे उनकी स्पीड इंक्रीज होगी, प्लस क्वालिटी इंप्रूव होगी और उन्हें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस आता है, इसी को क्या कहा जाता है, स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। समझ गए होगे, इधर मैंने आपको पॉइंट वाइज भी एक्सप्लेन कर रखा है। एम्प्लॉयज फोकस ऑन स्पेसिफिक टास्क, जो उन्हें टास्क दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टीचिंग का दिया था ना कि ये टीचर बिजनेस स्टडीज टीच करेगा, ऐसे एम्प्लॉयज को भी क्या कर दिया जाता है, एक स्पेसिफिक टास्क दे दिया जाता है कि ये प्रोडक्शन में जो है काम करेगा या ये अकाउंटिंग में काम करेगा, ठीक है। इससे क्या होगी, उनकी एफिशिएंसी प्लस क्वालिटी इंक्रीज होगी। लाइक अकाउंटेंट हैंडल्स ओनली अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंटेंट अकाउंट्स को ही हैंडल करेगा। नेक्स्ट क्या है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। सो अगर मैं आज बोल दूं कि जो भी बच्चा फ्री है वो मेरे अभी काम संभाल ले, मतलब जो बच्चे को अभी लर्निंग वगैरह हो चुकी है तो वो मेरी ड्यूटी संभाल ले, वो आके टीच कर दे और जो है बोर्ड एक्टिविटीज वगैरह को भी वही हैंडल कर ले, तो इससे क्या होगा, क्लास चल पाएगी, ये क्लास हैंडल हो पाएगी, नहीं ना। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, गोल्स को क्लियर दिखा देता है कि तुम्हारा काम क्या है, तुम किसको रिपोर्ट करोगे, तुम्हारा बॉस कौन है। इससे क्या होती है, क्लैरिटी आती है और जो कंफ्यूजन लेवल होता है वो खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि जो वर्किंग रिलेशंस है उसके अंदर क्लैरिटी लाना, क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होते हैं और एम्प्लॉयज को ये भी पता होता है अपना उनका रोल क्या है एक्चुअल में। नेक्स्ट क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम या कहें इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी। सबसे पहले तो उसके अंदर क्या है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजर्स जो है सुपरवाइज करते हैं इजीली और फंक्शनिंग जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी स्मूथ होती है, प्लस कोऑर्डिनेशन भी आता है। लाइक मैं आपको बोलूं कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, टाइम मनी पीपल ये सारी चीजें क्या है, लिमिटेड है, बट ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर करता है कि कोई भी रिसोर्स वेस्ट ना हो, ठीक है। कोई भी पर्सन के पास क्या है, ओवरलोड ना हो, राइट पर्सन ही राइट जॉब कर रहा हो ताकि प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके चीजों का। तो ये क्या हो गया हमारा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्या है, एडेप्टेशन टू चेंज। लाइक कोविड टाइम पे क्या हो रहा था कि बिजनेसेस जो है और जो भी बिजनेसेस थे जो ऑर्गेनाइजिंग अपनी चेंज नहीं कर पाए,
तो वो क्या हो गए थे, बंद हो गए थे, या एट दैट टाइम वो चल नहीं पा रहे थे, फ्लॉप होने लग गया था बिजनेस। एक नेगेटिव जो ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ में जाने लग गए थे बिजनेसेस। तो लाइक, बट कईयों ने क्या किया था, अपनी ऑर्गेनाइजिंग को चेंज किया था, जो एडेप्टेशन आया था एट दैट टाइम उसे चेंज करा था। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स जो थे वो क्लाउड किचन पे जाने लग गए, कोचिंग सेंटर्स जो है ऑनलाइन बैचेस वगैरह निकालने लग गए थे, ऑनलाइन टीचिंग चलने लगी थी। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए जो है बिजनेस सरवाइव कर पाता है अगर ऑर्गेनाइजिंग फ्लेक्सिबल हो। So organizing allows flexibility and organization can adjust to market changes. ठीक है, आगे देखते हैं प्रोसेस क्या है हमारा ऑर्गेनाइजिंग का। ये जो है ये 4 स्टेप्स क्या है, ये हार्ट है, ये पूरा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का हार्ट है। ठीक है, आपको बहुत डीपली और बहुत अच्छे से समझना है। किसी को भी कोई डाउट कहीं पे भी आए तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जो है अपना डाउट मेंशन करे, मैं उनका डाउट्स क्लियर करूंगी। ओके, सो सबसे पहले क्या है, एक एक स्टेप को जो है बहुत डीपली समझते हैं कि कौन सा स्टेप कैसे होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते चलो। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। सोचो, स्कूल फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है, सबसे पहले क्या करोगे, काम वगैरह लिख लोगे ना कि क्या क्या काम करना है, लाइक स्टेज, साउंड, स्पॉन्सरशिप, एंकरिंग एंड डेकोरेशन, ये सारी चीजें कौन करने वाला है। तो एक जो बड़ा काम है हमारा कि हमें स्कूल फेस्ट ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके अंदर जो भी काम है उन्हें हमने क्या करा, आइडेंटिफाई कर लिया। फिर क्या करेंगे, डिविजन करेंगे। पहले हमने आइडेंटिफाई करा, काम को नोट कर लिया ना कि क्या क्या काम रहेगा, ऐसी कंपनीज में होता है, सारे काम को नोट कर लिया जाता है कि क्या क्या काम जो है हम परफॉर्म करने वाले हैं अपनी डेली एक्टिविटीज में। फिर जो है उसकी डिविजन होती है कि काम को डिवाइड करा जाएगा कि कैसे कैसे काम करना है। तो एक बड़े काम के छोटे छोटे क्या बना दिए हमने, टास्क बना दिए, छोटे छोटे वर्क में डिवाइड कर दिया। इसी इससे क्या होगा, वर्क क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। इसको डीपली देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन को। वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एक्टिविटीज, इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन प्लस एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल, सेपरेट वर्क जो है प्रोडक्शन का, सेल्स का, फाइनेंस का, ये सारे कामों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। इसमें क्या रहेगा डिपार्टमेंटलाइजेशन में, लाइक अब हर एक काम अलग अलग बंदा करेगा नहीं, सिमिलर काम का जो है हम एक टीम बना देंगे कि जो सिमिलर काम करने वाले है। फॉर एग्जाम्पल डेकोरेशन है, डेकोरेशन में एक सिंगल पर्सन थोड़ी ना डेकोरेट कर लेगा स्कूल फेस्ट के लिए। सो उसके लिए क्या करेंगे हम, कई सारे बच्चों की लाइक 7 to 8 स्टूडेंट्स की क्या बना देंगे, एक टीम बना देंगे। उस टीम को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। ये एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल डेकोरेशन टीम हो गया, फाइनेंस टीम हो गया, कल्चरल टीम हो गया, इस तरीके से। इसी ग्रुपिंग को क्या बोला जाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिसके अंदर सिमिलर एक्टिविटीज को क्या कर दिया जाता है, साथ में ग्रुप कर दिया जाता है। ये किस बेसिस पे होती है, उनके फंक्शंस, प्रोडक्ट्स, जियोग्राफी के बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्गेनाइजेशन का हम किसी भी कंपनी को देखें तो उसमें क्या होगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेसिस पे भी क्या बना दिया जाएगा, डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग है, क्लोथिंग की कंपनी है, एक फैक्ट्री है जहां वो क्लोथ्स वगैरह को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, उनके फंक्शंस के ऊपर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर थ्रेड से जो है एक क्लोथ बनाया जा रहा है तो उसके बेसिस पे डिवाइड हो गया। प्लस कोई स्टिचिंग वगैरह का काम है या कटिंग का काम है तो उनके फंक्शंस के ऊपर हो गया। प्रोडक्ट्स के बेसिस पे भी हो सकता है कि लाइक कोई जीन्स मैन्युफैक्चरिंग है तो जीन्स का अलग से एक सेक्शन हो गया, डिपार्टमेंट हो गया। एक जो है ऊपर जो है शर्ट्स टी शर्ट्स का डिपार्टमेंट हो गया, इस तरीके से। प्लस जियोग्राफी के बेसिस पे भी जो है डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ साइड के लिए अलग डिपार्टमेंट हो गया, साउथ के लिए अलग हो गया, इस तरीके से सारी चीजों का डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। इधर एग्जाम्पल मैंने और भी दे रखे, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। ओके, इधर क्या आते हैं थर्ड स्टेप में, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। इसके अंदर क्या किया जाता है, चीजों को असाइन किया जाता है। ये बहुत रियल स्टेप है एक,
मोस्ट रियल स्टेप है, ठीक है। सो जब क्वेश्चन आता है कि कौन सा काम कौन करेगा, ठीक है, तो जो बोलने में लाइक कॉन्फिडेंट है उसे एंकरिंग का काम दे दो, जो क्रिएटिव है उसे डेकोरेशन, जिसका मैथ्स वगैरह स्ट्रांग है उसे फाइनेंस रिलेटेड वर्क दे दो। इस तरीके से अगर किसी भी पर्सन को गलत काम दिया जाए तो पूरा प्लान क्या हो सकता है, हमारा फेल हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। किसी गलत पर्सन को ऑर्गेनाइज करने की वजह से हमारा पूरा प्लान फेल हो सकता है। सो ऑर्गेनाइजिंग में जब भी हम किसी को काम देंगे तो बहुत सोच समझ के देना पड़ेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर स्टेप रोल प्ले करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। सो ऑर्गेनाइजिंग कैसे दी जाती है, उनके स्किल्स देख के, जब किसी भी पर्सन को ऑर्गेनाइज किया जाता है सो स्किल्स एबिलिटीज को देखा जाता है। सो वर्क इज असाइन्ड टू इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन अवॉइड होती है एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, एक ही काम को बार बार रिपीट नहीं होता है, ठीक है। अदरवाइज क्या हो सकता है कि सभी को बोल दिया जाए कि आप काम देख लो, ये ऑर्गेनाइज करना है हमें, तो स्कूल फेस्ट तो देख लो। अब जो है फॉर एग्जाम्पल 40 बच्चे तो डेकोरेशन टीम के अंदर ही घुस गए, तो फाइनेंस को तो कोई संभाल ही नहीं रहा, तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ काम तो बार बार रिपीट हो जाएगा और कुछ काम तो बिल्कुल ही रह ही जाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है इसके अंदर पूरी चीजों को प्लान अप किया जाता है कि कौन क्या काम करने वाला है, सभी को असाइन किया जाता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। याद रखो ऑर्गेनाइजिंग को जितना बिजनेस स्टडीज को आप जो है रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके समझोगे ना, उतना आपको प्रैक्टिकली याद रहेगा, उतना आप अच्छा लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। अब आता है हमारा फोर्थ स्टेप, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो फेस्ट के दिन अगर कोई बोले कि हम किससे परमिशन ले और जवाब ही ना मिले, तो इससे क्या होगा, डिले होगा, चीजें डिले होने लग जाएगी एट लास्ट डे, फाइट, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, दूसरों को ब्लेम गेम चालू हो जाएगा कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बट ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या होता है, पहले से ही डिसाइड कर लेना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन फाइनल डिसीजन लेगा। इससे क्या हो जाती है, चेन बिल्कुल क्लियर हो जाती है और वर्क भी बहुत स्मूथली रन करने लग जाता है। सो इसके अंदर क्या दे रखा है, डिफाइन हु रिपोर्ट्स टू whom, establishes hierarchy, ensure effective communication and control, ठीक है। आज एक बात को याद रखना, प्लानिंग क्या है, किसी भी चीज को सोचना, ऑर्गेनाइजिंग एक सिस्टम है और एक्शन एट द एंड रिजल्ट है हमारा, ठीक है। अगले वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर को, डेलीगेशन, ये सारी चीजों को बहुत डीपली समझेंगे, उनके इम्पोर्टेंस वगैरह करेंगे, ठीक है। आज जो है आपका थोड़ा सा क्लियर हो गया कुछ पार्ट जो हमने कवर करा, जिसके अंदर हमने ऑर्गेनाइजिंग को समझा, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, प्रोसेस क्या है, प्लस उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की, ठीक है। सो कमेंट्स में आप डेली लाइफ एग्जांपल को मेरे को बताना कि जो आपने अपनी रियल लाइफ में देख रखा है कि ऑर्गेनाइजिंग जहां सक्सेसफुल रही हो, प्लस जहां ऑर्गेनाइजिंग फेल हुई हो, जस्ट बिकॉज ऑफ चीजें जो है प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज ना हुई हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर करते हैं इस चैप्टर को।